अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको रमज़ान अल मुबारक का अदब करना ये भी पता चलेगा किस तरीके से अदब किया जाता है, और ये भी पता चलेगा कि रमज़ान अल मुबारक का अदब करने की वजह से किसको क्या हासिल होता है। शहर बुखारा बड़ा मशहूर शहर है। इस शहर के अंदर इस्लामी बाजार लगता था, मुसलमानों का बाजार लगता था। तो बताया जाता है कि इस इस्लामी बाजार के अंदर एक मजूसी यानी आग की पूजा करने वाला शख्स और एक उसका बेटा, ये दोनों मुसलमानों के बाजार में हाजिर हुए। यहाँ तक कि उस मजूसी इंसान ने अपने बेटे के खाने पीने के लिए, अपने बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ बाजार से सामान खरीदा और उस सामान को सीधा अपने थैले के अंदर रख लिया। उसके बाद में होता यह है कि उस मजूसी का लड़का जो कि उसके साथ में था, मुसलमानों के बाजार में है, उस लड़के ने अपने बाप के थैले से उस खाने की चीज को निकाला और रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर उस शख्स के लड़के ने उस चीज को खाना शुरू कर दिया। अब जब उस मजूसी की नजर उसके अपने बेटे पर पड़ती है जो कि रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों के बाजार में खा पी रहा था, तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो तैश में आ जाता है और अपने बेटे को बड़ा जोर से एक थप्पड़ मारता है, एक तमाचा मारता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद में होता यह है कि वही मजूसी इंसान अपने बेटे से कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमानों के बाजार में उनके रोजे भी चल रहे हैं और तू इस तरीके से यहां पर खुलेआम खा पी रहा है। उसके बाद में मजूसी का वही लड़का कहता है, ऐ वालिद मोहतरम, मैं तो बच्चा हूं, लिहाजा आप भी तो रमजान के महीने में खाते पीते हैं। तो वो मजूसी कहता है कि बेटा, ये बात ठीक है कि मैं रमजान के महीने में खाता पीता हूं, लेकिन मैं खुलेआम नहीं खाता बल्कि आड़ में खाता हूं, छुप करके खाता हूं। उसके बाद में होता यह है कि चंद दिनों के बाद में उस मजूसी शख्स का इंतकाल हो जाता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो किसी देखने वाले ने उसको ख्वाब में देखा और ख्वाब में देख कर के मालूम किया कि बताओ तुम्हारे साथ में क्या मामला हुआ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ में क्या सलूक किया। तो वही, लिहाजा आप तो आग की पूजा करते थे, आग को मानते थे, खुदा पर आपका ईमान नहीं था, तो भला आपको ये जन्नत कैसे हासिल हो गई, ये बेहतरीन मकाम कैसे मिल गया? तो वही मजूसी इंसान कहता है कि ये बात हकीकत है, मैं आग की पूजा करता था, आग को मानता था, अल्लाह ताला को नहीं मानता था। लिहाजा जब मेरे मौत का वक्त करीब आया तो उस वक्त में मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार किया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार किया, यानी कलमा शरीफ पढ़ा। मरने से पहले पहले मैंने कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजानुल मुबारक का अदब करने की वजह से और मैन बात मुसलमान होने की वजह से मुझे ये बेहतरीन और उम्दा आला मकाम अता फरमाया है। अब हमें पता चलता है कि जो इंसान माह रमजान के रोजे नहीं रखते वो बड़ी गफलत में है। जब अल्लाह ताला एक मजूसी इंसान को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए तो फिर हम साहिबान ईमान है, हमें भी अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे रोज़ा रखने से और नमाजें पढ़ने से खुश हो जाए और अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए।